लेना है तुम्हें? हाँ लेना है एडिल भाई। क्या बनना है? भारत की राष्ट्रवाद के बारे में एक बहस आज भी चलती है और महात्मा गांधी के सामने भी थी कि भारत एक देश है, इसमें बहुत सारे राष्ट्र हैं, ये हैं। इस पे महात्मा गांधी ने हमेशा ये बात कही कि भारत एक राष्ट्र है। यहाँ तक कि जब माउंटबेटन ने उससे कहा कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, हमने दो राष्ट्र बना दिए, तो उन्होंने महात्मा गांधी ने माउंटबेटन से कहा कि आपने दो देश बना दिए हैं, लेकिन हम एक राष्ट्र, यानी सारा भारत एक राष्ट्र से आशय है कि उसके निवासियों के बीच में एक मनोवैज्ञानिक एकता है, और ये एकता और जीवन पद्धति हम पूरे भारत में कहीं भी देख सकते हैं। तो महात्मा गांधी उस मनोवैज्ञानिक एकता को स्वीकार करते थे और भारत को एक राष्ट्र मानते थे। भारतीयों का जो जीवन जीने का तरीका था, उसमें उनका मानना ये था कि भारत में हर व्यक्ति के लिए अपना कुल, कुटुंब, परिवार, उसके बाद जाति, उसके बाद गांव, उसके बाद राष्ट्र, इस तरह से वो सामान्य तौर पे जीवन जीता है। लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तो हर व्यक्ति अपने कुटुंब के लिए अपने जीवन को त्याग करता है, अपने जाति के लिए अपने कुटुंब के हितों को छोड़ देता है, और अपने गांव को बचाने के लिए जाति के हितों को छोड़ देता है, और राष्ट्र को बचाने के लिए अपने गांव के हित को त्याग देता है और राष्ट्र को बचाने के लिए याद करता है। तो इसलिए भारत में स्वाभाविक तौर पे यहाँ के निवासियों के बीच में एक राष्ट्रवाद की आत्मा बसी रहती थी कि अपना जीवन जीते हुए भी वो इन सब आयामों में जीते हुए अपने राष्ट्र को स्वीकार करते थे। गांधी जी को इस बात पे बड़ा गर्व था कि हमारी राष्ट्रीयता दूसरे राष्ट्रों की तरह नहीं है। हम ये नहीं सोचते हैं कि हम दूसरे राष्ट्रों का शोषण करें, हम आगे बढ़ जाएं, उसे नष्ट कर दें। वो तो कहते थे कि अगर भारतीय राष्ट्रवाद आगे बढ़ता है तो हमारा भारत राष्ट्र जो है दूसरे राष्ट्रों के साथ मिलकर चलेगा, उनकी सुरक्षा करेगा, उनके लिए जिएगा, और हम राष्ट्रवादी बनने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीयतावादी हो जाते हैं, मानवतावादी हो जाते हैं। हम कोई राष्ट्रों के बीच में युद्ध नहीं चाहते, हम इससे अलग चलते हैं। और जो मनुष्य कहते थे राष्ट्रवाद कोई बुरी वस्तु नहीं है, बुराई तो इस बात में है कि हम राष्ट्रवादी बन के दूसरे राष्ट्रों का बुरा चाहते हैं। हमें ऐसा राष्ट्रवादी नहीं बनना है कि हम दूसरे राष्ट्रों का हित चाहें। हम भारत के लोग एक सच्चे राष्ट्रवादी के रूप में सभी राष्ट्रों की उन्नति की बात करते हैं, और एक भारतीय राष्ट्रवादी को हमेशा वो मानते थे कि अपनी भाषा का भी अभिमान होता है, अपने गांव का अभिमान होता है, अपने धर्म का अभिमान होता है। तो धर्म का अभिमान, भाषा का अभिमान और गांव का अभिमान, इसको भारतीय राष्ट्रवाद की मूल विशेषताओं में महात्मा गांधी स्वीकार करते हैं। अब यहाँ जो धर्म की बात आती है, उस धर्म को आप समझ लें कि ये एक्चुअली भारतीय परंपरा के हिसाब से तो सामाजिक धर्म है, यानी समाज में हम कैसा आचरण करेंगे, अपने कार्य के हिसाब से क्या हमारे कर्तव्य होंगे, एक कर्तव्य परायणता जो है समाज के प्रति, उसको धर्म मानते हैं। लेकिन अगर हम विचारों को धर्म माने कि ईश्वर के प्रति क्या विचार है और इस सब आधार पर धर्म माने, जैसे यरूशलेम धर्म की संस्कृति है, तब भी वो कहते थे कि हम जो है सर्वधर्म समभाव के हिसाब से जीते हैं, यानी हम अपने धर्म पे अभिमान करते हैं लेकिन सभी धर्मों को आदर करते हैं, क्योंकि भारत में वैचारिक के आधार पे कोई विभाजन नहीं था। शैव, वैष्णव कोई भी हो सकते हैं आप, लेकिन भारतीय संस्कृति को मानते हैं और विचारों में अंतर्द्वंद होते हुए भी आप एक साथ रहते हैं। एक ही घर में कई विचारों के लोग रह सकते हैं। यहाँ तक कि नास्तिक लोग जो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं, उसको भी भारतीय राष्ट्र के अंतर्गत, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत माना जाता था, उसका कोई निषेध नहीं था। तो ये भारतीय संस्कृति की विशेषता थी। महात्मा गांधी इस पे हमेशा गर्व करते थे और वो कहते थे कि हम जो है, हमें हमेशा मानवता की सेवा के लिए भारतीयों ने जन्म लिया है और हमें मानवता की सेवा करनी चाहिए। तो भारत राष्ट्र को राष्ट्र के रूप में महात्मा गांधी मानना ही वो बात है
जो भारतीय राष्ट्रवाद के रूप में उनके विचारों को हमें समझाती है कि भारत को देश मान के इसका विभाजन मत कराइए, भारत को राष्ट्र मान के इसकी एकता की ओर आगे बढ़िए। तो आज भी भारत राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए महात्मा गांधी के विचार ही सबसे प्रासंगिक विचार है।